हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोंकी पॉक्स वायरस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको मोंकी पॉक्स के बारे में बताता हूँ कि मोंकी पॉक्स क्या होता है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस से फैलती है। ठीक है, वायरस का नाम डिजीज़ के नाम पे रखा गया है। मोंकी पॉक्स डिजीज़ है तो वो फैलती है मोंकी पॉक्स वायरस के द्वारा। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मोंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, यानी कि डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 जुलाई को रिपोर्ट आई है कि जो ये मोंकी पॉक्स वायरस है ये दुनिया में 70 से अधिक देशों के अंदर फैल चुका है। कहीं कहीं आर्टिकल्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर 72 कंट्रीज़ भी हैं, कहीं कहीं 75 कंट्रीज़ भी लिखा गया है। तो हम मानते हैं कि 70 से अधिक देशों के अंदर जो मोंकी पॉक्स वायरस है ये फैल चुका है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी मोंकी पॉक्स वायरस के अभी तक 4 केस मिले हैं। ठीक है, 4 केसेस पाए गए हैं। उनमें से 3 केस तो केरला के अंदर मिले हैं और एक केस मिला है दिल्ली के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो केस मिला था मोंकी पॉक्स वायरस का इंडिया में, वो केरला के अंदर मिला था। वो मिला था 14 जुलाई को। दूसरा केस 18 जुलाई को, वो भी केरला के अंदर। तीसरा केस 22 जुलाई को, वो मिला केरला के अंदर। जो फोर्थ केस है वो मिला है दिल्ली के अंदर 24 जुलाई को। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जो केरला के अंदर केस मिले हैं ना, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि विदेशी यात्रा से इनका संबंध देखा गया है। जो ये 3 व्यक्ति हैं केरला से, ये विदेशी यात्रा से लौटे हैं, तो इनको मोंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन जो ये फोर्थ है, जो ये दिल्ली के अंदर रहता है, जो मोंकी पॉक्स वायरस की चपेट में आया है, इसका विदेशी यात्रा से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर ही था, ये व्यक्ति दिल्ली के अंदर ही था, फिर भी ये मोंकी पॉक्स वायरस की चपेट में आया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इस व्यक्ति को मोंकी पॉक्स वायरस हुआ है वो कहीं ना कहीं केरला से ही ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, कितने ही लोगों से वो ट्रांसमिट होते हुए आया होगा, तब कहीं जाके वो दिल्ली पहुंचा है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, जो इसका ट्रांसमिशन है वो देखो कितनी दूर तक है, केरला से दिल्ली तक ही आया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे से आपको ये दाने दिख रहे होंगे। ठीक है, छोटे तो नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ये, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो बाकी जो भी बात मैंने बोली है वो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है कि जो दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति था उसकी कोई भी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी वो इन्फेक्टेड मिला है। ठीक है, मोंकी पॉक्स वायरस से। आगे हम बात करते हैं कि जो ये मोंकी पॉक्स वायरस है ये कैसे फैलता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। कहने का मतलब है ह्यूमन टू ह्यूमन तो फैलता है, साथ ही ये एनिमल से ह्यूमन में भी फैलता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या सिम्टम्स आते हैं जब भी कोई भी व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आता है, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे मेन सिम्टम तो देखने को मिलता है कि रैसेज होते हैं बॉडी के ऊपर। लेकिन रैसेज होने से पहले 1 या 2 दिन पहले फीवर आता है, बुखार आता है। ठीक है, साथ साथ हेडेक भी होता है। ठीक है, मसल पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द भी होता है। फिर 1-2 दिन बाद क्या है, रैसेज आते हैं और फिर वो रैसेज है वो धीरे धीरे क्या है, फूलने लगते हैं, उनके अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है। ठीक है, फिर उन रैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रैसेज हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट तो अभी तक कुछ है नहीं, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट अभी तक बताया जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर जो भी आई है वो बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी मोंकी पॉक्स वायरस के अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, रैसेज आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और साथ में फीवर और हेडेक भी आता है। तो फीवर और हेडेक है तो उसको दूर करने के लिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा दी जाती है। और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, एक्सट्रीमली पेनफुल जो वो दाने होते हैं, तो उसको, उसके पेन को कम करने के लिए वहाँ पर पेन किलर्स का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक तो ट्रीटमेंट ये चलाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। जो स्मॉल पॉक्स है, जिसको हम छोटी माता भी बोल देते हैं,
उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखा गया है कि जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो मोंकी पॉक्स वायरस में 85% इफेक्टिव है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो अभी अवेलेबल है। बाकी कोई स्पेसिफिक मोंकी पॉक्स वायरस की जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, तो ये है ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। वही है, मास्क लगाना है। अगर ट्रैवल अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है, काम हो तो ही बाहर निकलना है, बाहर जाना है, कहीं ट्रैवल करना है तो अननेसेसरी ट्रैवल से बचना है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि अच्छे से हाथ धोने हैं। ठीक है, साबुन के साथ। ओके, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। तो वही सारे नियम्स है, वही सारी गाइडलाइंस है जो कोरोना के अंदर थी, क्योंकि वो भी एक वायरस था, ये भी एक वायरस है। ये जैसे कि फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट से भी फैलता है, जो फ्लूइड होता है उससे भी फैलता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मोंकी पॉक्स वायरस हुआ है, ठीक है, तो उसको जो वो दाने हो जाते हैं उन पे खुजली नहीं करनी है। जैसे ही वो खुजाएगा वहाँ पे तो वो फट जाएंगे, फ्लूइड निकलेगा, तो फिर वो जो वायरस है वो फैलने के अधिक चांस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा उसको नहीं करना है। तो फ्लूइड से भी फैलता है और वैसे भी फैलता है, पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी ये फैलेगा। तो ये आपको सावधानियां रखनी है। बाकी जो वैक्सीन बताई जा रही है वो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो 85% जो है वो इफ़ेक्टिव बताई जा रही है। और ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक नहीं है बल्कि कम ही है। इसके जो चांस है वो बताए जा रहे हैं। मान लिया अगर 100 लोगों को ये होता है तो उनमें से 10 व्यक्ति के मृत्यु होने की आशंका बताई जा रही है। यानी कि जो 10% है वो उसका फेटिलिटी रेट बताया जा रहा है अभी तक, जो रिपोर्ट्स के अंदर आया है। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।